हम क्या कहते हैं, किसी के सामने नतमस्तक हो जाए तो हमारा समर्पण है। सबको नमस्कार। बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आगे आप लोगों के उस एनर्जी के साथ हमारा एक नया टॉपिक समर्पण। समर्पण क्या है? हम क्या कहते हैं, किसी के सामने नतमस्तक हो जाए तो हमारा समर्पण है। उसने जो कह दिया वैसा ही हमने मान लिया, वैसे ही मार्ग में चल रहे तो समर्पण है। ऐसा नहीं है, वो तो है, पर उस समर्पण में एक भक्ति दिखाई देती है ना। सब लोग जानते हैं भक्ति क्या होता है। 4 इसमें अक्षर है, भ, क, त और ई। अब आप इन सबको समझिए क्या है। भा का अर्थ होता है कि पूर्ति और पोषण। का अर्थ होता है जानने का माध्यम। ता का अर्थ होता है तारना, बचाना और मुक्ति। ई का मतलब होता है शक्ति, ऊर्जा। और ये सारे भक्ति के 4 अंग है, पूर्ति करना, युक्ति, मुक्ति और शक्ति। इससे क्या समर्पण नहीं आएगा? ये चारों गुण ही तो बीज हैं हमारे समर्पण के, जो भक्ति में शामिल है। ये भक्ति आपका पोषण करती है, ये भक्ति आपको मुक्त करती है। भक्ति ही ज्ञान का माध्यम बनती है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर कोई संशय नहीं रहता है। बहुत ऊर्जा होती है। आप देखिए, कोई आपके प्रति पूरा समर्पित है, श्रद्धा से भरा हुआ है, तो आपको कभी एक पॉइंट का भी संशय नहीं होता है कि ये अमुक व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर सकता है। ये भक्ति है। सिर्फ ऊर्जा, अरे वाह मेरे लिए उन्होंने इतना अच्छा किया, मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, ये प्रकृति भी मेरा साथ दे रही, वो सृष्टि भी मेरा साथ दे रहा है, ईश्वर भी मेरा साथ दे रहा है, मेरे आसपास के लोग मेरा साथ दे रहे हैं। ये भक्ति ही तो है। हमारे जो मनोभाव होते हैं, वो मनोभाव के उथल पुथल जो होता है, उससे व्यक्ति जो है परेशान होता है, व्यथित होता है। कब? जब उसमें भक्ति नहीं होती है ना। हम लोग भक्ति का मतलब सिर्फ अगरबत्ती दिया पकड़ के ऐसे पूजा पाठ फूल माला चढ़ाना को समझते हैं, ऐसा नहीं। मान लो एक ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित है और एक नदी है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? जब पानी नदी के किनारे से बाहर आता है तो बाढ़ बन जाता है, और जब पानी किनारे के भीतर होता है और एक निश्चित दिशा में बहती रहती है तो नदी होता है। यही तो है हमारा। जब मनोभाव बाढ़ से आता है तो मन अस्त व्यस्त हो जाता है, वो किनारे से बाहर निकल जाता है तो अस्त व्यस्त हो जाता है। परंतु जब भावनाओं का वेग एक दिशा में चलने लगती है, जिसको आप समर्पण कहते हैं, जिसको आप भक्ति कहते हैं, तो ये हमारे बुद्धिमत्ता का लक्षण होता है। हमारे हर एक कार्य को हम विवेक के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यही है समर्पण। हर एक कार्य के प्रति समर्पण, हर एक व्यक्ति के प्रति समर्पण, इस सृष्टि के हर चीज के प्रति समर्पण। तो ये हमारे सोचने का दृष्टि होगा, नजरिया होगा कि हमारा समर्पण कैसा हो। अगर मेरे पास ये निर्जीव मोबाइल भी है और इससे बहुत प्रेम है मुझे, तो भी हम क्या कहते हैं, अरे अभी मुझे इसकी आवश्यकता है। कभी ऐसा होता है ना, रुक जाता है, अरे चले जा, चलने लग, शुरू हो जा। तो इसके प्रति हमारा समर्पण। ऐसे ही फिर सारे सजीव हैं जिनके प्रति हम समर्पित होकर के भक्ति प्रदर्शित करके एक अच्छे मन के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सबको नमस्कार।